अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। ऑडियंस को ये ड्रामा इस कदर पसंद है कि पैमरा नोटिस भेजे या फिर ऑडियंस किसी सीन की वजह से गुस्से में आ जाए, फिर भी नेक्स्ट एपिसोड का वेट तो ज़रूर रहता है। तो कल जो एपिसोड नंबर 49 नशर की जाएगी, तो आज से ही ऑडियंस की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। तो चलिए इस एपिसोड का एक छोटा सा रिव्यू चेक कर लेते हैं, क्या हर इस एपिसोड में क्या होगा। वीडियो को मुकम्मल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। मुर्तसिम माँ के सवालों के जवाब देने के बाद अपने कमरे में जाता है ताकि मीरब को जगा सके, उससे बात कर सके। लेकिन जब कमरे में गया तो हैरानगी की इंतहा ही नहीं। मीरब कमरे में ही नहीं, मीरब को कमरे में ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाता है। मीरब मीरब कहाँ है मीरब, मैं पूछता हूँ कहाँ है मीरब। ऐसे ही बावलों की तरह बोलते बोलते कमरे से बाहर निकल आता है। माँ बेटे की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है मुर्तसिम मीरब के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मीरब चली गई, मतलब बेटे की तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। माँ परेशानी के आलम में पूछने लगी, क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ था, कोई अनबन हुई थी, बताओ मुझे बेटा। तो मुर्तसिम यहाँ पर किसी से कुछ नहीं कहता। ऐसे में हया भी मीरब के कमरे में फौरन जाती है। वैसे तो वो सब जानती है, लेकिन अब दिखावा भी तो करना है। वहाँ गई तो भागते भागते वापस आ गई। आते ही मीरब की शादी की अंगूठी मुर्तसिम के हाथ पर रखते हुए कहने लगी, मीरब तो नहीं थी, ये अंगूठी मीरब की पड़ी है वहाँ पर। माँ बेगम भी परेशान हो जाती है कि जब अंगूठी रख गई तो उसके इस सेक्शन से साफ जाहिर है कि वो रिश्ता आगे रखना नहीं चाहती। वो तमाम रिश्ते नाते तोड़कर यहाँ से गई है। माँ बेगम बहुत परेशान हो जाती है और मुर्तसिम से कहने लगी, फ़ौरन कराची जाना है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। अब यहाँ पर मुर्तसिम, अनवर साहिब और माँ बेगम कराची के लिए रवाना हो जाते हैं। वकास साहिब के घर गए तो मुर्तसिम जाते ही पागलों की तरह फिर से मीरब को आवाज़ें देने लगा। वकास साहिब परेशान हो जाते हैं, कहाँ है मीरब, कहाँ गई मेरी बच्ची, और तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो, क्या किया तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ। अब माँ बेगम भी चुप ना रही और कहने लगी, हमने कुछ नहीं किया, वकास तुम्हारी बच्ची तो शुरू से ही घर बसाना नहीं चाहती थी, अब कहाँ गई हमें नहीं पता, रात के अंधेरे में ही कहीं निकल गई है, हम लोग तो उसे ढूंढते फिरते हैं। वकास साहिब ने माँ बेगम के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो पागल से हो गए। क्या मतलब कहाँ गई, आपको नहीं पता और आप ढूंढ रहे हैं? मैं तो आपके पास आपके घर छोड़कर आया था, आपके कहने पर छोड़कर आया था, फिर आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? यहाँ पर वकास साहिब बहुत जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती होना बनता भी है, वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इस अनवर साहिब की तरह नहीं कि सिर्फ माँ बेगम के पल्लू से ही बंधे रहें और जो वो कहें वैसा ही कहते रहें। लेकिन ये वकास साहिब हैं जो मीरब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर माँ बेगम से सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं कि जब मेरी बेटी नहीं तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। अनवर साहिब अब वकास साहिब को पकड़कर उसे थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वकास इस टाइम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, उन्हें घर से निकाल देता है। ऐसे में अनवर, माँ बेगम और मुर्तसिम जब घर से निकल आते हैं तो मुर्तसिम फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। तो माँ बेगम कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर मुर्तसिम बताता है, मीरब को ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि मुर्तसिम जानता है कि मीरब कराची को जानती है, शुरू से यहीं पर पली बढ़ी है, इसीलिए यहाँ की सड़कों से, यहाँ की चीज़ों से वाकिफ़ है। वो हैदराबाद में ज़्यादा निकलती ही नहीं थी, इसलिए वहाँ की रस्तों से वाकिफ़ ही नहीं, तो वो ज़रूर यहीं पर आई है। तभी तो माँ बेगम और अनवर साहिब को छोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ता है कि वो यहीं कराची में है। माँ बेगम बेटे को याद दिलाने लगी, तुम्हें याद नहीं, वकास ने हमसे हर रिश्ता, हर नाता तोड़ दिया है, फिर तुम उनकी बेटी को क्यों ढूंढने जाओगे? तो यहाँ पर वो अपनी माँ को भी याद करवाता है, आपको नहीं पता मीरब मेरी बीवी है और क़यामत तक वो मेरी बीवी, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बहतू के साथ मिलकर मुर्तसिम हर जगह मीरब को तलाश करने की कोशिश करता है। स्कूलों में भी जाता है, हॉस्टलों में, फिर अस्पतालों में, हर जगह कहाँ नहीं वो गया। हर जगह मारा मारा फिरता रहा और अपनी मोहब्बत को तलाश करता रहा, लेकिन ये मोहब्बत आखिर उसे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पर जब थक गया, हार गया, कुछ नहीं समझ आया तो पुलिस का सहारा दे दिया। अब पुलिस ही लास्ट ऑप्शन बची थी। इंस्पेक्टर को हायर करते हुए कहने लगा, हर हॉस्टल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन चेक करो, मीरब को कहीं से भी ढूंढकर निकालना है। मुर्तसिम लाख कोशिश कर ले, लेकिन मीरब ने इस बार खुद को ऐसा छुपाया
کہ اس کو آسانی سے نہیں ملے گی جب تک میرا خود نہیں چاہے گی مرتسم اسے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ تو فرینڈز ایپیسوڈ نمبر 49 کچھ اس طرح سے ہوگی۔ یہی سب کچھ 49 میں ہونے والا ہے، باقی سارا ڈرامہ فلیش بیکس میں گزارا جائے گا۔ آپ کو اس کا یہ ریویو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔